चलो हो गया, चालू हो गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। मैं आपका दोस्त आशीष शेखावत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके इस वीडियो में, जो कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आने वाली है उसकी कुछ अपडेट को लेकर है। देखिए दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो भी कैंडिडेट तैयारी करना चाहते हैं उन्हें पूरा पहले पता होना चाहिए कि भर्ती कहाँ से होती है, किस प्रकार से उसकी तैयारी करनी होती है, क्या एलिजिबिलिटी रहती है, किस प्रकार उसका सिलेबस होता है, किस प्रकार उस सिलेबस को पढ़ा जाए, उसके लिए अच्छी बुक कौन सी है, अच्छी गाइड कौन सी है, उन सब चीज़ों का थोड़ा नॉलेज होना जरूरी होता है किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले। तो देखिए, आज हम जो इस भर्ती की बात करने वाले हैं वो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती होने वाली है 2023 में, उसको उससे जो संबंधित है इस वीडियो में जानकारी आपको दी जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें कि जो टोटल पोस्ट जो होंगी इस वैकेंसी में, कितनी पोस्टों पर भर्ती होगी, तो जो टोटल पोस्ट हैं वो लगभग 5,000 प्लस। कितनी वैकेंसियां हैं? लगभग 5,000 प्लस। और यदि इसी में हम RISF और यदि ऐड कर दें तो लगभग 4,000 वैकेंसियां इसकी, तो लगभग 9,000 के आसपास टोटल वैकेंसी होंगी इसके लिए। इस RISF के बारे में भी आपको वीडियो में आगे बताया जाएगा। तो देखिए, टोटल पोस्टें जो होंगी वो लगभग कितनी होने जा रही हैं? लगभग 9,000 वैकेंसियां होंगी। तो जो भी कैंडिडेट इसकी तैयारी करना चाहते हैं वो अच्छे से वीडियो को देखें और उसके आधार पर अपनी तैयारी को मजबूत करें। इसके बाद यदि हम बात करें इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो क्या क्या है, सबसे पहले तो इसमें जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं फॉर्म, जरूरी नहीं है कि वो राजस्थान के अभ्यर्थी हों, वो किसी भी स्टेट के कैंडिडेट हो सकते हैं, चाहे वो राजस्थान के हों, चाहे MP के हों, चाहे UP हो, चाहे हरियाणा के कैंडिडेट। जो भी कैंडिडेट तैयारी करना चाहते हैं वो सब इसका फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें कि जो अब की बार जो भर्ती हुई थी 2022 में और जो अब की बार जो भर्ती होगी 2023 में, उन दोनों में क्या अंतर होगा। दोनों में देखो, सबसे मेन अंतर है वो है सबसे पहले CET का। हम जानते हैं कि राजस्थान में अब की बार जो CET लागू किया गया, उसमें जो CET 12th लेवल का जो एग्जाम हुआ था, कौन सा? CET 12th। हमें पता है CET ग्रेजुएशन का जो एग्जाम हुआ था उसके तो मार्क्स अपलोड कर दिए गए हैं। आने वाले कुछ ही दिनों में CET 12th लेवल के मार्क्स भी जल्दी अपलोड किए जाएंगे। तो जो भी कैंडिडेट राजस्थान पुलिस की भर्ती की तैयारी कर रहे थे उन सभी ने CET का एग्जाम दिया होगा, क्योंकि जिन भी अभ्यर्थियों ने CET का एग्जाम दिया है वो ही अभ्यर्थी राजस्थान पुलिस के जो फॉर्म होंगे वो अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन जिन अभ्यर्थियों ने CET का फॉर्म नहीं भरा और वो भी यदि राजस्थान पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक खुशखबरी ये है कि यदि किसी ने फॉर्म नहीं भरा या एग्जाम नहीं दिया, या फिर एग्जाम दिया है वो अच्छा नहीं हुआ, यानी कि उसमें क्वालिफाई मार्क्स नहीं आ रहे हों, तो भी वो अपनी आगे की जो तैयारी है राजस्थान पुलिस की वो कंटिन्यू कर सकता है। देखो किस प्रकार से, हमें पता है कि जो राजस्थान पुलिस की जो भर्ती होगी उसको यदि हम देखें तो एक तो होगी वो कांस्टेबल के लिए, एक पार्ट तो उसमें कौन सा होगा? कांस्टेबल का। एक होगा RAC का और एक होगा RISF का। तो जो CET में जो भर्ती शामिल की गई है, देखो ये कौन सा था? ये 12th लेवल। कौन सी भर्ती थी ये? CET 12th लेवल। यानी कि जो भी अभ्यर्थी जिन्होंने 12th पास कर रखी थी और उन्होंने CET का एग्जाम दिया है वो कौन सी भर्ती देख सकते हैं? वो कांस्टेबल की भर्ती देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा देखो, एक है RAC, एक तो क्या है? RAC, और एक है RISF। यदि इनके जो एग्जाम हैं इनको CET में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि RAC के लिए तो जो एलिजिबिलिटी होती है या मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वो होती है 10th पास। तो 10th पास की जो भर्ती है उसको 12th पास की CET में तो शामिल नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो RAC की जो भर्ती आएंगी वो इस कांस्टेबल से अलग आएंगी। तो जिन अभ्यर्थियों ने CET का एग्जाम नहीं दिया या फिर एग्जाम अच्छा नहीं हुआ वो भी इसकी तैयारी कर सकते हैं, जो कि राजस्थान पुलिस में किसके लिए? RAC के लिए, जिसको राजस्थान आर्मड कांस्टेबल कहा जाता है, उसके लिए जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं बिना CET दिए। और RISF की भर्ती हमें पता है पिछले 2 बजट जो हुए थे उनमें घोषणा की गई थी 2-2 हजार वैकेंसियां। कितनी? 2-2 हजार वैकेंसी। यानी कि RISF की भी कुल कितनी पोस्टें हैं?
4000 पोस्टों पर जो भर्ती होगी वो RISF में होने वाली है। RISF जो अपना CISF है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल जो सिक्योरिटी फोर्स होता है, उसकी तर्ज पे राजस्थान में बनाया गया है RISF। तो उसकी जो टोटल पोस्टें हैं वो कितनी हैं, 4000 हैं। तो देखो, जिन्होंने CET का एग्जाम नहीं दिया वो भी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर सकते हैं। तो इसका तो वेट करना ही गलत है। जिन्होंने CET का एग्जाम दे रखा है, जिन्होंने दे रखा है उनके लिए तो अच्छी बात है, जो पास हो रहे हैं वो तो अच्छी बात है, वो तो कांस्टेबल में भी शामिल हो पाएंगे। लेकिन जिन्होंने नहीं दिया है वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें, क्योंकि अभी से यदि अपन तैयारी को देखेंगे, उसको समझेंगे, किस प्रकार का सिलेबस रहता है, तो उन सभी चीजों के आधार पर हम तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। तो ये कुछ चीजें थी एलिजिबिलिटी को लेके। देखो, एज ग्रुप जो रहता है वो 18 से 23 रहता है जनरल के लिए। और इसके बाद जो अपना रिजर्वेशन होता है, ओबीसी में जैसे 3 वर्ष की छूट रहती है, EWS और ओबीसी में 3-3 वर्ष की, और SC ST में जो अतिरिक्त जो आयु सीमा रहती है 5 वर्ष के लिए, वो रहती है, उसमें उम्र में छूट रहती है। इसके बाद हमें पता है जो तैयारी है वो किस प्रकार से की जाए। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो तैयारी है उसे किस प्रकार से किया जाए कि अपन अपना सिलेक्शन ले सके। तो देखो, सबसे पहले तो ये है, जो भी कैंडिडेट तैयारी करना चाहते हैं उनके सामने अपना पूरा सिलेबस का एक फॉर्मेट होना चाहिए, और उस सिलेबस में जो जो टॉपिक हैं उन सब की एक लिस्ट अपने सामने होनी चाहिए, कि जिसको हम देखते रहें और अपनी जो तैयारी है उसको करते रहें कंटिन्यू उस सिलेबस के आधार पर। अब यदि हम बात करें कि सबसे पहले जो सिलेबस है वो किस प्रकार से है, यदि हम देखें राजस्थान पुलिस के सिलेबस में, हमें पता है इसके जो टोटल हैं वो 150 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं टोटल? 150 क्वेश्चन। और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 1 मार्क्स का होता है। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 1 नंबर का। यानी कि कुल 150 क्वेश्चन और कुल नंबर कितने? 150 मार्क्स। यदि इस 150 क्वेश्चनों में हम देखें कि जो रीजनिंग है, रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं वो कितने आते हैं? रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं 30, यानी कि 30 नंबर की क्या आती है? रीजनिंग आती है। इसके बाद यदि हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के भी 30 क्वेश्चन आते हैं। देखो, रीजनिंग और कंप्यूटर ये दोनों कॉमन सब्जेक्ट होते हैं जो लगभग हर एग्जाम में आते हैं। चाहे किसी भी अपन सेंटर की तैयारी करें या फिर अपने स्टेट की तैयारी करें या कोई भी एग्जाम दें, ये दो चीजें अपनी कॉमन सिलेबस में होती हैं। तो जो किसी और भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रीजनिंग और कंप्यूटर तो नया इसमें नहीं है। इसके बाद यदि हम बात करें, देखो इसमें सबसे अलग एक पार्ट रहता है महिला एवं बाल अपराध का। किसका रहता है? महिला एवं बाल अपराध का। देखो, ये जो टॉपिक है ये स्पेशल राजस्थान पुलिस के जो कैंडिडेट है उनके लिए बनाया गया है। ये जो सिलेबस ऐड किया गया महिला और बाल अपराध का, इसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो राजस्थान पुलिस में जो IPC CRPC की जो धाराएं रहती हैं, या बालकों के जो अधिकार या फिर महिलाओं के जो अधिकार, उनसे संबंधित 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो पार्ट है या तो राजस्थान पुलिस SI में पूछा जाता है या फिर कांस्टेबल में पूछा जाता है। इसके अलावा ये जो पार्ट रहता है ये किसी और एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो जो कैंडिडेट राजस्थान पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं उनको ये पार्ट एक अलग से पढ़ना पड़ता है। इसके बाद हम बात करें राजस्थान जीके, जो कि कितने नंबर का रहता है? 45 नंबर का। यानी कि इसमें 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें अपने राजस्थान जीके में राजस्थान की पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कल्चर सभी से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बात करें लास्ट पार्ट जीके और GS, जिसमें अपने पास इंडिया की ज्योग्राफी, इंडिया की कल्चर, या फिर हम बात करें वर्ल्ड ज्योग्राफी और जनरल साइंस, इनसे संबंधित 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कितने नंबर के रहते हैं? 35 नंबर के। तो इस प्रकार टोटल 150 क्वेश्चन रहते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो टोटल जो मार्क्स हो गए वो कितने होते हैं? 150। इसमें यदि हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो इसमें 1/4 होती है। कितनी होती है? 1/4। अब हम बात करें कि यदि हमें इसमें सिलेक्शन लेना है तो कौन सा पार्ट अपने को मजबूत करना चाहिए, किस पार्ट को हमें ज्यादा पढ़ना चाहिए। देखो, यदि हम राजस्थान में स्टेट की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये पार्ट तो अपना हमेशा मजबूत रहना चाहिए। कौन सा? राजस्थान जीके का। क्योंकि राजस्थान का जो भी एग्जाम देंगे उसमें राजस्थान जीके हर एग्जाम में अपने सामने आएगा। तो जो भी तैयारी करना चाहते हैं आगे, चाहे राजस्थान पुलिस के अलावा और किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं राजस्थान में, तो ये पार्ट तो अपने को मजबूत करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये पार्ट अपना मजबूत नहीं हो पाएगा
तो फिर शायद हम सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। तो इस पार्ट को सबसे पहले मजबूत करना होगा, कौन सा, राजस्थान जीके। इसके बाद हम देखो बात करें रीजनिंग। तो रीजनिंग एक ऐसा सिलेबस में होता है जिसको यदि हम थोड़ा सा पढ़े तो उसके लगभग 30 में से 28 से 30 क्वेश्चन हम आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन यदि हम बात करते हैं देखो कंप्यूटर की, तो पिछली जो 2 से 3 भर्तियां हुई हैं उसमें जो कंप्यूटर का जो लेवल है वो एकदम से हाई किया गया है। यानी कि अब से जो 3-4 साल पहले जो भर्तियां होती थी उनमें कंप्यूटर के जो क्वेश्चन होते थे बहुत ही आसान तरीके से पूछे जाते थे, जिनको हम थोड़ा सा पढ़ के कंप्यूटर के क्वेश्चन सही कर सकते थे। लेकिन जो पिछले जो 1-1.5 सालों में जो भी भर्तियां हुई हैं और जिनमें कंप्यूटर का जो सिलेबस है उसमें जो कंप्यूटर के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो बहुत ही हाई लेवल के पूछे जा रहे हैं। यानी कि सबसे जो अच्छा लेवल आने लगा है क्वेश्चनों का वो किस में आता है, कंप्यूटर में आता है। तो यदि हमें राजस्थान पुलिस की तैयारी करनी है तो हम देख पा रहे हैं कितने क्वेश्चन हैं कंप्यूटर के, 30 क्वेश्चन। यदि ये 30 क्वेश्चन अपन ने हल कर लिए, जो कि कौन से लेवल के आते हैं, हमेशा हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर के। यदि ये 30 में से हमने 25 प्लस में अगर अपने स्कोर कर लिया तो हम और तैयारी करने वाले कैंडिडेटों से बहुत आगे हो जाते हैं। क्योंकि पिछली वाली जो भर्ती हुई थी उनमें जो भी कैंडिडेट थे सबका एवरेज कंप्यूटर में था लगभग 10 क्वेश्चनों के आसपास। 30 में से कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। यानी कि अगर ये पार्ट किसी का मजबूत होता तो वो सबसे बढ़त बना सकता था, सभी कैंडिडेटों में बढ़त बना सकता था। तो ये कुछ चीजें हैं। और महिला और बाल अपराध कितने क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन। इसके लिए राजस्थान पुलिस की जो वेबसाइट उस पर एक पीडीएफ डाल रखी है। हालांकि अब की बार तो कुछ अलग ही हुआ था, उस पीडीएफ के अलावा भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसके लिए भी प्रॉपर जो बुक्स हैं अब की बार मार्केट में अवेलेबल हैं, उन बुक्स के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कौन सी बुक हमें पढ़नी है। इसके बाद बचता है देखो जीके और जीएस। तो ये पार्ट में हमें पढ़ना होगा, जिसमें साइंस के क्वेश्चन आते हैं 35 में से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन। और जो बाकी क्वेश्चन रहते हैं वो इंडिया और वर्ल्ड की जो ज्योग्राफी है, लगभग ज्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी से। हालांकि कल्चर का भी थोड़ा सा पार्ट होता है लेकिन वो ज्योग्राफी के मुकाबले में थोड़ा कम होता है। तो ये कुछ सिलेबस से बातें हैं कि हमें किस प्रकार से इसको देखना है। इसके बाद हम बात करें कि एग्जाम जब होता है तो उसके बाद जो होता है सेकंड प्रोसेस, उसमें फिजिकल स्टैंडर्ड के कुछ, फिजिकल के लिए कुछ मापदंड तय किए गए हैं सभी अभ्यर्थियों के लिए। तो देखो पीटी की यदि हम बात करें तो मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए कुछ अलग अलग हैं। तो सबसे पहले जो फिजिकल है मेल कैंडिडेट के लिए उनसे रनिंग करवाई जाती है 5 किलोमीटर की। रनिंग कितनी है, 5 किलोमीटर। और इसमें समय दिया जाता है 25 मिनट। तो जो भी कैंडिडेट इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो अपने रिटर्न के जो भी तैयारी कर रहे हैं रिटर्न के साथ साथ अपने फिजिकल की तैयारी को भी मजबूत बना के रखें। क्योंकि कई बार हम इसको थोड़ा सा हल्के में ले लेते हैं कि फिजिकल की रिटर्न के बाद तैयारी करेंगे तो हम इसमें इतना मजबूती से नहीं कर पाते हैं, तो वो हमें ज़्यादा नुकसान होगा। तो अभी से अपनी दोनों चीज़ों को साथ लेके चलेंगे तो आगे जाके ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और यदि बात करें फीमेल कैंडिडेट, उनके लिए भी 5 किलोमीटर की रनिंग रहती है लेकिन उनको समय दिया जाता है 35 मिनट का। तो जो भी फीमेल कैंडिडेट भी तैयारी कर रहे हैं वो भी अपना फिजिकल का देख के चलें साथ साथ। और एक्स सर्विसमैन के लिए रहता है 30 मिनट। 5 किलोमीटर कितने मिनट में, 30 मिनट में। तो ये तीनों के लिए अलग अलग रहता है फिजिकल स्टैंडर्ड। मेल के लिए 5 किलोमीटर 25 मिनट में, फीमेल के लिए 5 किलोमीटर 35 मिनट में, और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 किलोमीटर 30 मिनट में। इसके अलावा जो हाइट चेस्ट होता है वो अपने रहता है सबका अलग अलग। तो ये कुछ चीज़ें हैं फिजिकल को लेके भी। तो जो भी कैंडिडेट तैयारी करना चाहते हैं वो अपना रिटर्न और फिजिकल दोनों चीज़ों को अपने साथ लेके चलें। और इससे संबंधित जो भी आगे की जो तैयारी होगी, किस प्रकार से हमें बुक पढ़नी है, कहाँ से हमें वीडियो देखने हैं, यदि हम बात करेंगे, यदि कोई तैयारी करना चाहता है तो अपना जो यूट्यूब चैनल है यस स्टडी बाय भानु सर, इस पर अपने जो राजस्थान जीके की क्लासें हैं वो लगातार चल रही है। इसके अलावा रीजनिंग की क्लासें भी आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएंगी। इसके अलावा अगर बात करें अपन जीके और जीएस में इंडिया की जो पॉलिटी है उसके वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और जैसे ही इस भर्ती को लेके कुछ अपडेट आएगा तो आप जिस प्रकार से कमेंट करेंगे उसी प्रकार से आपको जो क्लासें हैं वो अवेलेबल करवा दी जाएंगी। तो जो भी कैंडिडेट हैं तैयारी करना चाहते हैं अपने चैनल से जुड़े रहें, और जो भी जानकारी होगी उसको आपको लेके अपडेट किया जाएगा अपने यूट्यूब चैनल से। तो अपनी यदि जानकारी आपको यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें।